मोदी ने फैसला किया हुआ है। और फैसला क्यों किया है कि जब आरएसएस ने टिकट दी थी मोदी को प्राइम मिनिस्टर के लिए सेकंड इलेक्शन के लिए, तो 3 शिक्के तय हुई थी उनके साथ। प्राइम मिनिस्टर को मोदी को कहा गया था कि आप आते ही विदिन 2 मंथ्स आप कश्मीर का स्टेटस बदलाएंगे, क्योंकि आरएसएस अडवाणी के वक्त से ये करवाने की कोशिश कर रहा था। उसके बोलने के बाबरी मस्जिद जो है वहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा, ये भी उस हिस्से का, उस एग्रीमेंट का एक सेक्शन है। उन्होंने कहा कि पूरी यूथ जो है कश्मीर की, उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनको निकलने नहीं दिया जाएगा, उनको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए रोका जाएगा, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। तो जब हमारी हुकूमत को ये पता था, मैंने बहुत सी कमेटीज़ में हुकूमत को कहा कि आप मूव करें यूनाइटेड नेशन में और बताएं उनको इंडिया का अज़ाइम क्या है, हम क्यों नहीं गए। और जो कौमें प्रिएम्प्टिव एक्शन नहीं लेते अपने होने वाले खिलाफ चीज़ों के, फिर वे ऐसी चीज़ें आती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त एक ब्लैक डे है, इसको मैं ब्लैक डे कहूँगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि वो बेचारे कश्मीरी जो कि इस आस पे बैठे हुए थे कि यूनाइटेड नेशन का वो रेजोल्यूशन जिसके तहत उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलनी थी, आज उसकी उन्होंने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। उन्होंने 2 यूनिट बनाए। मैं आवाम को बताना चाहता हूँ क्यों 2 यूनिट बनाए, क्योंकि अब पहले कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था हिंदू, अब प्रॉपर्टी भी खरीदेगा वो, और वोट का राइट भी उसको मिल जाएगा, और वो एक किस्म का एक स्टेट का हिस्सा बन गए। तो वो जो हमारा क्लेम था, और यूएनओ का भी एक डायरेक्टिव है कि कश्मीर में कोई चेंज नहीं होगी। मैं ये पूछता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी से, व्हाट काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर यू आर नॉट टेकिंग सीरियसली द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और जब मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप याद आ गया अभी, जिन्होंने कहा मैं सालसी कराऊंगा, और सालसी कराने की स्टेटमेंट और क्लेम के 50 मिनट बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा मैंने तो कोई वादा नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, आपने तो आपने कहा कि मैंने नहीं कहा, लेकिन यहाँ पे इंसल्ट अमेरिका की हुई है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की हुई है। तो मैं उनसे सवाल करूंगा डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर प्रेसिडेंट, ही इज इंसल्टेड यू, हैव यू टेकन एनी एक्शन? एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन वी आर इन मोर ट्रबल। आपकी सॉलिसिटी का जो वादा हुआ उसने तो मुसीबत में डाल दिया, यानी वहाँ का स्टेटस ही खत्म हो गया। तो मुझे बिल्कुल इसमें हिचकिचाहट नहीं होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को वेस्ट की बिल्कुल एक अम्ब्रेला मिला हुआ है, वेस्ट की बैकिंग है। और मैं इसी जगह से बैठ के पूरे पाकिस्तान के जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, और जो कश्मीरी हैं वहाँ पे बाहर, मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ दोबारा ये कह के कि अगले 8 दिन दुनिया में जितनी भी इंडियन एम्बेसी हैं किसी को काम करने की इजाजत ना दे, धरना मारे, खड़े हों वहाँ पे, लेट द वर्ल्ड नो दैट पाकिस्तानी आर अलाइव, द पाकिस्तानीज आर बैकिंग कश्मीर। आप देखें वो बच्चे जिनकी पैलेटिंग हुई है, जो मारे जा रहे हैं, जिनके साथ ज्यादतियां हुई, आज उसका कोई भी हिसाब लेने के लिए नहीं है। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहना चाहिए। मैं अपील करता हूं प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, अपने स्पेशल इन्वाइस लें, पूरे दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स को भेजें और डिटेल्स के साथ भेजें कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया आगे क्या करना चाहता है। जब तक हम एग्रेसिव नहीं होंगे, इक्वालिटी के बेसिस से बात नहीं करते, सिर्फ बातों से बात नहीं चलेगी। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्रेसिडेंट, यू गॉट टू मूव। इट्स अ टाइम टू हेल्प दी कश्मीरीज। आप क्यों खामोश रहे 6 महीने, जब आपको पता था कि मोदी आएगा हमारे लिए प्रॉब्लम लाएगा? मैं याद दिलाऊं कौम को कि बहुत से लोग कहते थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आ गया तो वो तो बहुत अच्छा होगा, कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा, पाकिस्तान की सरहदें भी ठीक हो जाएंगी, हमारे साथ वो दोस्ती करेगा। तो मैं उस दिन भी यहीं से खड़ा होकर कहा था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ही सेट फॉर एंटी पाकिस्तान, ही हैज गॉट सिंड्रोम अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो खत्म करना चाहता है। और आपको पता है कि आरएसएस का क्लेम ये है कि 2035 तक हिंदुस्तान में कोई मुसलमान, क्रिश्चियन या सिख नहीं रहेगा, सिर्फ हिंदू होंगे। और खुदा न खास्ता उन्होंने ये भी क्लेम किया कि 2035 तक हम पाकिस्तान को भी इन्फ्लिक्ट करेंगे। लेट मी वार्न दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी,
if you are thinking, or your RSS thinking to inflict Pakistan, we are strong enough as a nuclear state. We'll respond to you with the same thing. And don't destroy the peace of South Asia, Mr. Prime Minister Modi. Itne nashe mein mat jao. We know you are a terrorist, and I have declared you a terrorist. Not me, but American have declared you a terrorist. And you are doing all those activities which normally terrorists do. I hope there's some sense prevails. और ये जो आपने 370 को उड़ाया है, और जिस अंदाज से आपने कश्मीरियों के साथ ज्यादती की है, और जिस तरह आपने यूएनओ के उस रेजोल्यूशन की धज्जियां उड़ाई हैं, आई थिंक नोबडी विल लाइक इट। ये दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं होता, और यहाँ ना ही एथिक्स हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। सिर्फ ये रेजोल्यूशन पे बातों से, नारों से, तकरीरों से बात नहीं होगी। हमें दुनिया को मोबिलाइज करना होगा, हमें यूएनओ को मोबिलाइज करना होगा, हमें मुस्लिम उम्मा को मोबिलाइज करना होगा, और उसके लिए इस वक्त जो लीड कर सकता वो हुकूमत है। मैं तो ये भी अपील करूंगा, कल जॉइंट सेशन हो रहा है, सब बाहर निकले, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लीड करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आगे हो, प्रेसिडेंट भी आगे हो, आए जाए इंडियन एम्बेसी के सामने खड़े होकर कन्वे करें कि पाकिस्तान की पूरी कौम मुत्तहद होकर, उसमें हमारे लीडर्स भी हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, आए ये प्रेशर डालें। और ये प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान की इस एम्बेसी में नहीं होना चाहिए, दुनिया की सारी वो एम्बेसी जहाँ पे पाकिस्तानियों की अक्सरियत है, जहाँ पे कश्मीरियों की अक्सरियत है, उनको इस चीज़ को बताना चाहिए, और ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए इंडिया को कि वी हैव नॉट एक्सेप्टेड, वी कंडेम इट, इट्स ए इलीगल थिंग, इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली, सॉरी द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस का वो चार्टर, जो चार्टर प्रूव भी हुआ, वो रेजोल्यूशन जो प्रूव भी हुआ, वो इसके खिलाफ है, वो इसकी इजाज़त नहीं देता। और अगर ये इसने बुलडोज करा है, और जिस अंदाज से बुलडोज करा है, आई कॉल अपॉन द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक्शन शुड बी टेकन, इट शुड बी कंडेम्ड द वे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इनोसेंट कश्मीरीज। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? कोई? भला इस हाल से तो इसको जो हमारी हालात वाक़या जा रहे हैं, आई एक्सपेक्टेड कि हम सारे मिलके, और एक मेरी अपील होगी मीडिया से, आज कौम भी पुकार रही है आपको कश्मीर भी पुकार रहा है, कश्मीर के बच्चे भी पुकार रहे हैं। फॉर गॉड सेव गिव एवरी डे हाफ एन आवर फॉर कश्मीर, हाफ एन आवर। लोगों को इंटरव्यू करें, लोगों को सामने लाएं, और ये इंडिया में एक मैसेज आना चाहिए कि इस एक्शन को पाकिस्तान में बच्चे से लेकर बड़े ने कंडेम किया। थैंक यू वेरी मच। जी सर, ये बताइएगा कि मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है कि हमें ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत इस मौके पर नहीं करनी चाहिए कि जिसके पास कोई इखलाकी साथ नहीं है। क्या ऐसे मौके पर ऐसी बात? देखिए, मैं किसी की इस स्टेटमेंट पे मरियम साहबा का अपना एक मकाम है, एक रिस्पेक्ट है। मैं सिर्फ ये आज ये बात करूँगा कि जो चीज़ें पहले हुई, आज कौम को मुत्तहद होके यूनिटी के साथ, आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस वक्त आज थे वहाँ पे लाड़काना में, उन्होंने सारी की सारी अपनी एक्टिविटी सस्पेंड करके यहाँ आए, एंड इट वाज हिज डिमांड कि जॉइंट सेशन कॉल किया जाए। दिस इज़ कॉल्ड लीडरशिप। आई थिंक वी ऑल हैव टू स्टैंड टुगेदर, और इसीलिए मैंने कहा है कि हम किट्ठे जाएँ एम्बेसी में, जाके उनको इम्पैक्ट डालें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम है कि हमने कश्मीरी को बताना है कि वी पाकिस्तानी, वी पोलिटिकल लीडर्स, starting from child to an elder, we stand behind you, go ahead, we will support you, because you deserve this support। आपने 72 साल से आप सफ़र कर रहे हैं, और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। हम क्यों आगे नहीं बढ़े? हमने इसको रिन्यू क्यों नहीं कराया, इस रेजोल्यूशन को? तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि सबको मिलकर अपना काम करना पड़ेगा। एंड आई हियर बाई सेंड अ मैसेज टू कश्मीरीज। मैं आपको पार्लियामेंट के बिहाफ पे, कौम पे बिहाफ पे, एक इंटेलेक्चुअल या राइटर की हैसियत से, या चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की हैसियत है, या फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से मेरा आवाम से बहुत रब्ता है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी आवाम आपके पीछे मॉरल ग्राउंड पे खड़ी है, और इंशाल्लाह आखिरी फतह आपकी होनी है। शायद यही चीज़ उसने डिवीजन की है, यही इसी गले का तौक मान रहे, और कश्मीर रहा होगा इंशाल्लाह। आप साबित कदम रहें और अपना काम जारी रखें, क्योंकि आज़ादी आपका हक है, और आपको ये आज़ादी मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।